हेलो फ्रेंड्स, लो आपके लिए आ गया है कक्षा 12वीं का संस्कृत का पेपर। टोटल क्वेश्चन होंगे 26, पेज है 8। टाइम होगा इसके लिए 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 100। इस क्वेश्चन पेपर को छाप लो अपने माइंड में। आने वाले 12वीं की परीक्षा के संस्कृत पेपर में आपके यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ख के 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं। इनके आंसर आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। ये घ और ये इसके 4 ऑप्शन। ख अपर्याय नाम, ये इसके 4 ऑप्शन। ड़, ये इसके 4 ऑप्शन है। जल्दी से छाप लीजिए इसको अपने माइंड में। आने वाली संस्कृत के पेपर में इसी सारे एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड पर्सन के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। क ख ग और ये सारे। प्रश्न संख्या 3, सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इन 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या ग ख, इसमें मनोरथ में कौन सी संधि का प्रयोग होता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पावक शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग होता है? ये आपको इसमें 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर देना है। पंचवटी में कौन सा समास का प्रयोग होता है? ये आपको इसमें बताना है। और प्रतिदिनम में कौन सा समास लगता है? प्रश्न संख्या 4, उचित विकल्प चुनना है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छठी विभक्ति उदाहरण में कौन सा उदाहरण होगा? ये आपको बताना है। इन सब में आपको वचन, समास, धातु कौन सा होता है ये सब आपको बताना है। कि पिता में कौन सी विभक्ति है, ज्ञानी में कौन से वचन का प्रयोग होता है, ग्रह में घनश्याम, इसमें कौन सा समास का प्रयोग होता है, और लास्ट है इसमें कौन से धातु का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 5, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर का है। कॉलम इसमें पर्याप्त देखना है। और समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा संस्कृत में, ये आपको बताना है। जननी का विलोम शब्द क्या होगा? बाला रूपवती अस्ति का विशेषण। लास्ट है चतुर्वानर। इसके 2 ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6, अब ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। अथवा में भी दिया हुआ है और प्रश्न दिए, दोनों ही 2 नंबर के हैं। आपको जो याद हो, जो अच्छे से लिख सकते हो, जिनमें आपको 2 नंबर पूरे मिले, वही क्वेश्चन आप करें ताकि आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर पूरे मिले। ये हमारा प्रश्न संख्या 7, लक्षण लिखने हैं। प्रश्न संख्या 8, यमक अलंकार के लक्षण लिखने हैं, या आप लिख सकते हो अनुप्रास अलंकार के लक्षण। प्रश्न संख्या 9, इनके लिए प्रश्न संख्या 9 में एक वाक्य लिखना है, एक शब्द लिखना है इस वाक्य के लिए। प्रश्न संख्या 10, इन प्रश्नों के लिए भी एक वाक्य लिखना है। ये जो वाक्य दिए हुए इनका उत्तर हमें 1 शब्दों में देना है, और ये सारे 2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 11, 12। प्रश्न संख्या 12 है, कति पुराणीय सनी, यह महाभारत रचयिता कौन थे? ये आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। और ये है प्रश्न संख्या 13, महाकवि कालिदास विषय के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। प्रश्न संख्या 14, इनके आपको सही जोड़े बनाने हैं कि कौन सा किसके साथ सही होगा।
प्रश्न संख्या 15। आपको इनके संस्कृत में एक शब्द में उत्तर देने हैं सभी के। प्रश्न संख्या 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से यहाँ हर एक प्रश्न में एक शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न पत्र। आपको अपनी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत की किताब में जो भी श्लोक दिए हैं उनमें से श्लोक लिखने हैं। प्रश्न संख्या 18, ये अथवा में दिया हुआ है, आप इससे भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो। प्रश्न संख्या 19, ये एक गद्य दिया गया है और ये गद्य में पूछे गए प्रश्न जिनके आंसर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 20, ये भी एक गद्यांश है जिसको आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपको दिया गया है एक पद्यांश। इस पद्यांश को उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं। प्रश्न संख्या 22, एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर का है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और इनके दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश। ये पूरा एक अपठित गद्यांश है जिसे आपको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 24, कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत में। और प्रश्न संख्या 25, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और लास्ट हमारा प्रश्न संख्या 26, यहाँ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं आपको, देशभक्ति, अनुशासनम, भारतीय संस्कृति और भारतीय नारीण स्थानम। इन चारों में से किसी एक पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।